सैयद इकरारुल हसन साहब एक तरफ उन्होंने जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के स्टेज पे आके कहा था कि मैं सफीर बनना चाहता हूं नमूसे रिसालत का, साथ रिजवी साहब से भी उन्होंने अपील की। दूसरी जानिब जैसे ही आपने क्रेन पार्टी की बात की, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बात बदल क्यों दी गई, क्रेन पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत क्यों पेश आई? हमने कभी भी महकूमों की जिंदगी नहीं गुजारी, हमने जो जिंदगी गुजारी है आज़ाद गुजारी है, और हमें जो पसंद है हमने अलल-ऐलान बबांगे दखल कहा है। इतनी बड़ी पार्टी को जो है वो आप पजीराई नहीं दे रहे, हमारे चैनल जो हैं वो दिखा ही नहीं रहे, और ये कब से शुरू है? फैजाबाद से शुरू हुआ है। क्या समझ रहे हैं पहले कवरेज ना देने की वजह क्या थी और आज कवरेज देने की मेन वजह क्या है? साद रिजवी को इसलिए कवरेज मिल रही है जी, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है जी। सोशल मीडिया पर पाबंदियां जी। दूसरी जानिब शारिक अली शारिक साहब, आपका इतना बड़ा पेज है माशाल्लाह, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े चैनल्स के पेज उड़ जाते हैं, जरा सा खौफ नहीं है कि आपका पेज उड़ सकता है? यार एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हमारे प्रोग्राम में जनाब शारिक अली शारिक साहब मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। शायरी भी करते हैं और स्पेशली अगर बात हो यूथ की तो यूथ को माशाल्लाह अपने शेर व शायरी के ज़रिए ऊपर भी लेके गए हैं, और इनकी जो इनके मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं ना, समझ लें कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। आज एक प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है, स्पेशली पॉलिटिकल हवाले से है जनाब, वो आगे जाके शारिक साहब से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी आपका, वेलकम कि आप मेरे पास आए, तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े एहसानात हैं। सर एक प्रोग्राम गुज़िश्ता दिनों में हुआ है ARY न्यूज़ पे। हाँ जी बिल्कुल। आप उसमें मेहमान खुसूसी बैठे हुए हैं और आपको बुलाया गया, सोशल मीडिया पे जो सहाफ़ी बात करते हैं उनको वहाँ पे हाईलाइट किया गया, माशरे के जो मसाइल उजागर करने वाले लोग होते हैं उन्हें वहाँ पे बुला के मेहमान खुसूसी बनाया गया। बिल्कुल जी। आपने वहाँ जाकर बात की क्रेन पार्टी की। जी बिल्कुल की। क्या समझते हैं, एक तरफ तो आपने जब क्रेन पार्टी की बात शुरू की तो सैयद इकरारुल हसन साहब एक तरफ उन्होंने जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के स्टेज पे आके कहा था कि मैं सफीर बनना चाहता हूं नमूसे रिसालत का, साथ रिजवी साहब से भी उन्होंने अपील की। दूसरी जानिब जैसे ही आपने क्रेन पार्टी की बात की, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बात बदल क्यों दी गई? नहीं ऐसी बात नहीं है अमान साहब, आपने बड़ा पॉजिटिव सवाल किया और बड़ा अहम सवाल था, और ये नुक्ता की बात है कि जब मैंने कहा कि मैं क्रेन पार्टी, मैंने तो ऐसा नाम भी नहीं लिया, तो इकरार भाई मुस्कुराए और उन्होंने अगली बात जो की, तो बात करने की है कि मैंने ही वो बात जो है वहाँ पे वाइंड अप कर ली थी और मैंने ही अगली बात शुरू की थी। इकरार भाई तो वहाँ पे सुन रहे थे, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि जब ये कुछ ऐसी पार्टी है, जब इसका नाम लेते हैं, सोशल मीडिया पे इसकी बात करते हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो चैनल्स की मेरे ख्याल से पॉलिसी होगी, देखिए इकरार अगर फ़र्द वाहिद के तौर पर बात करें तो वो अपने ट्विटर अकाउंट पर बात कर सकता है, इकरारुल हसन जो है अपनी ज़मीन पर कहीं पर खड़े होकर बात कर सकता है, लेकिन एक चैनल जो है इकरार वहाँ पे जो है आप समझे कि नौकरी करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि चैनल की पॉलिसीज़ को फॉलो करना इकरार की भी जिम्मेदारी है। सही हो गया। सर क्या समझते हैं एक नौजवान शख्स जिसे कुछ अर्सा पहले तक लोग कहते रहे हैं कि जनाब ये एक स्पेशल एक पार्टी को डिफेंड करता है? जी बिल्कुल सही है। और आज उस पार्टी को बैन भी कर दिया गया, सारे मामला हो रहे हैं, निशान भी ले लिया गया, कभी वापस ले लिया जाता है, कभी दे दिया जाता है। क्या समझते हैं आज क्रेन पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं ना, मैंने कभी उनको डिफेंड किया ना इनको डिफेंड करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी आदत है कि यार जो बंदा अच्छा लगता है मुझे, जो अच्छा काम करता है, क्योंकि हमने कभी भी महकूमों की ज़िंदगी नहीं गुजारी, हमने जो ज़िंदगी गुजारी है आज़ाद गुजारी है, और हमें जो पसंद है हमने अलल-ऐलान बबांगे दखल कहा है। हम दार पे हों, ज़मीन पे हों, जहाँ पे भी हों, हमने ये कहा कि हमें पसंद है। और रही बात अगर क्रेन पार्टी की, तो देखिए मैंने ये सोचा कि यार क्रेन पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, अवामी ताकत है, और हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग उनके जो फदायान हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, ना सिर्फ कराची, लाहौर, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबों जहाँ देखें उनके जो हैं वो चाहने वाले हैं, उनके वोटर्स हैं। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को जो है वो आप पजीराई नहीं दे रहे, हमारे चैनल जो हैं वो दिखा ही नहीं रहे, और ये कब से शुरू है? फैजाबाद से शुरू हुआ है। चैनल्स ने सोचा, चैनल्स को कहा गया कि आपने नहीं दिखाना, उसके बाद चैनल्स खुद अब वैसे डरते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमारे चैनल्स उड़ जाएंगे। हालांकि आप चैनल पे चला सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे तो आपको है, लेकिन चैनल पे तो पैमरा है, तो आप चैनल्स पे क्यों नहीं चलाते? पैमरा भी क्या आपको मना करता है? तो फिर मैंने ये सारा कुछ देखा, सोचा, अपने दोस्तों से मशावरत की, तो उन्होंने कहा यार हमें आवाज़ बनना चाहिए ऐसी एक पार्टी का जिसका जो मंशूर है वो है इस्लाम, अवाम, पाकिस्तान।
तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छा मंशूर है और बड़ी जल्दी, और ऐसी एक पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा टिकट्स जो हैं वो नौजवानों को दी हैं। आपको शायद इल्म हो या ना, मैं आपको बता देता हूँ कि 36% टिकट्स जो हैं वो क्रेन पार्टी ने नौजवानों को दिए हैं, और ये पहली पार्टी है जिसने इस तादाद में नौजवानों को टिकट्स दिए हैं। वरना बाकी पार्टीज़ के अंदर आप देखेंगे इलेक्टेबल्स ही नजर आएंगे आपको, वो कभी काफ लीग में वही बंदा होगा, वही नून लीग में होगा, वही पीटीआई में होगा, वही पीपल्स पार्टी में होगा, तमाम पार्टियों में आपको वही बंदे नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने एक नई क़यादत देखनी है और 95% से ज़्यादा नई क़यादत आपने अगर देखनी है तो आपने क्रेन पार्टी देखी, और उस क्रेन पार्टी के अंदर 36% वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, शऊर दी है, और अल्लाह के फजल से उनके अंदर ताकत भी है कि वो इस सिस्टम को जो है चेंज कर सकते हैं। शारिक साहब, ये जो आपने बातें की हैं कि नई जनरेशन ऊपर आ रही है, यूथ ऊपर आ रही है, स्पेशली साद रिजवी साहब जो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी में, ये नारा तो इमरान खान साहब लेके आए थे कि यूथ ऊपर आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा क्या कि वही पुराना लोटा क्रेसी सारी आके और पार्टी में ऐड होती गई, फिर वो मकबूलियत भी कम होती गई पीटीआई की। क्या समझते हैं सर के एक तरफ आपने बात की है कि सोशल मीडिया पर पाबंदियां जी, दूसरी जानिब शारिक अली शारिक साहब आपका इतना बड़ा पेज है माशाल्लाह, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े चैनल्स के पेज उड़ जाते हैं, जरा सा खौफ नहीं है कि आपका पेज उड़ सकता है? यार ये बड़ी बात है, और आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, और मैं अक्सर सोचता भी हूँ कि यार ये मेरी 10 साल की मेहनत है। मैंने 24 फरवरी 2014 को अपना अकाउंट बनाया था और अगले माह में 10 साल हो जाएंगे, और ये फेसबुक अकाउंट जिस पे अभी 28,000 लोग मेरे साथ, हम फैमिली हैं 28,000 की, तो ये फैमिली रातों रात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि एक तरफ अदाए दी, एक तरफ है हासदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। तो हमारा मकसद जो है ये उन पे दरूद भेजना है, उनकी बात करना है। और मुझे अभी परसों मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें सिर्फ मैंने ये कहा था कि क्रेन पार्टी ने सोचा है कि वो बच्चों को जो है वो IT कोर्सेज करवाए, ये वो, तो टिकटॉक ने उस पर कहा कि ये जो है आपकी एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रही है। अच्छा। तो मुझे वार्निंग दे दी, और आपको पता है टिकटॉक पे जब वार्निंग होती है तो आप 2-3 माह के लिए मुंजमद हो जाते हैं, फ्रीज हो जाता है अकाउंट, फिर आप जो मर्जी करते हैं। हालांकि आपने जो बात जो आपने बताई कि टिकटॉक के ऊपर आपने अपलोड की, वो जिनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशन वेलफेयर सर्विस में आप जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शहरों में गए हैं, क्या समझते हैं वो क्या करने जाने आने वाले वक्त में? देखें जी, मैं अक्सर ये शेर भी कहा करता हूँ कि अब के ऐसा कोई एजाज दिखाया जाए शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। वाह वाह वाह। सूरज चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा दिया रोशन करें कि वो अंधेरा जो है आपको अंधेरा ना लगे। तो वो दिया IT का दिया है। इस वक्त हर जगह पे IT की मांग है, IT की डिमांड है और IT की ज़रूरत है। तो IT में अगर आगे जाना है तो हमने कैसे जाना है? अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को जो YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बताएंगे YouTube से आगे जहाँ और भी हैं यार, अगर आप कर रहे हैं सारे भाईजान, वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं। ये बाबा जी ने एक जगह कहा भी था, गालिबन ये चेयरिंग क्रॉस पे उनका जुमला था कि पुत्रो साडा जड़ा काम है उसे कर दिता, बाकी कुफर दी वेबसाइट ना तुसी लड़ना। तो बाबा जी ने अपना काम जो था वो कर दिया। उन्होंने कहा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो अपना काम कर गए हैं, लेकिन अब हमें अपना काम करना है। हम 2 अरब या 3 अरब मुसलमान जो हैं वो उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक्स पे उनकी बात चलती है, फेसबुक पे उनकी बात चलती है, यूट्यूब उनका मोनिटर्ड है, टिकटॉक उनका है, हर चीज़ तो उनकी है। हमारे पास क्या है? साढ़े को गल्ला ने। साढ़े बच्चे जो सीखणगे इंशाल्लाह तब जाके इनकलाब आएगा, जब हमारे बच्चे कुछ इन्वेंट करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह ताला से मुझे यकीन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे, हम जो है कुछ ऐसा करेंगे जिस पे हम बात कर सकेंगे सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जी। मुझे बताइएगा शारिक भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अरसे तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कवरेज नहीं देता रहा। आजकल आप देखेंगे जितने यूट्यूब चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और स्पेशली ट्रांसमिशंस में आप देख रहे हैं साद रिजवी साहब के बड़े चर्चे हैं। हर जगह पे साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाई जा रही है और जहां पे साद रिजवी साहब की तस्वीर लग रही है ना, वो क्रैश कर जा रही है, वीडियो मिलियंस में जा रही है, बूस्ट मार रही है। बिल्कुल। क्या समझ रहे हैं पहले कवरेज ना देने की वजह क्या थी और आज कवरेज देने की मेन वजह क्या है? यार देखिए, यहाँ पे 2 तरह की बातें हैं। लोग एक तो ये भी कहते हैं कि जी साद रिजवी को इसलिए कवरेज मिल रही है, जी ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, जी इसको PTV पे भी बिठा दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। PTV ने भी तो लोग कहते हैं जी ये देखें ना, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होती है फिर उसको ही दिखाया जाता है PTV। अच्छा। मेरा ये बिल्कुल यकीन और मानना नहीं है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि जब आप बिक रहे होते हैं ना, तब आपको सारे खरीदने पे तैयार होते हैं। अब चैनल्स को पता है यार कि हालांकि साद रिजवी की कल भी वही इंपॉर्टेंस थी, कल भी साद की आप वीडियो लगाते तो मिलियंस पे जाती, लेकिन
लेकिन इनको पता नहीं था, इनके पास एक और शख्सियत थी जिसका नाम इमरान खान है। बिल्कुल। तो इनको लगता था कि इमरान खान का बयानिया बिकता है, उसकी बात बिकती है। चूँकि अब इमरान खान साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, इस वक्त जेल में है, हमारे दरमियान नहीं रहे, जेल में है, मतलब इस बात को मैं बता दिया। नहीं, आप पढ़ सकते हैं, जिंदा के लिए भी पढ़ सकते हैं, बेशक जिंदा लोग भी अल्लाह की अमानत, अल्लाह की तरफ जाना है। तो बात यह है कि अब इमरान खान साहब तो नहीं है हमारे दरमियान। तो ये मीडिया वाले जो हैं, ये आपको पता किसी के सगे नहीं है। ये यूट्यूबर्स जो हैं, इनका अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं अक्सर ये लफ्ज़ कहता हूँ, बड़ा अजीब सा है कि इनके लिए जो खुदा की हैसियत है ना, वो व्यूज़ ही रखते हैं, वो डॉलर ही रखते हैं। इन्होंने डॉलर की पूजा शुरू कर दी हुई है। मैं आपको नहीं बात सुना रहा, आप तो एक अच्छे मोटिव पे काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स के लिए सारी पूजा जो है ना, वो डॉलर्स की करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, घटिया प्रोग्राम करते हैं, घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, गंदे थंबनेल्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए लगाते हैं। तो इनका सारा कोई डॉलर है। अब इनको पता चल गया कि डॉलर आ रहे हैं साद के नाम पे, तो ये साद को दिखाना शुरू हो गए। इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि ये सच्चे हो गए हों या इनको हदायत आ गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है।